वेलकम बैक। ओमीफाई करके बंदा है एंड अगेन ही इज क्रिमिनली अंडररेटेड। मतलब ऐसे इंसानों को कम से कम नहीं तो भी 3 लाख से 3 मिलियन तक के सब्सक्राइबर होने चाहिए। इसके सिर्फ 3,000 है, पता नहीं क्यों। जेन्युइनली इस बंदे का ओपिनियन, इस बंदे की क्लैरिटी, द वे ही स्पीक्स, ऑल ऑफ इट इज टॉप नॉच। ही इज स्टिल नॉट गेटिंग द अटेंशन दैट ही डिजर्व्स। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, आज का टॉपिक है ध्रुव राठी भैया। लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट विंग पीपल। लेट्स एक्चुअली गेट इन टू द एजेंडा बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेविंग। जो प्रोपागेंडा चलता रहता है कि कुछ भी माइनर इनकन्वीनियंस भी हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख दिया जाता है। पता नहीं, आज तक खोल के देखा नहीं देखा है कभी भी जिंदगी में। तो इन कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट जनरली भाई, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू ओमीफाई, दिस गाय डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट्स, ऑल द लव। सब्सक्राइब करो, इसकी वीडियोस देखो। ये 3 साल से आई थिंक ही इज़ बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 3 years, बट अभी भी ही स्टिल हैज़ जस्ट 3K सब्सक्राइबर्स। सो लुक इन टू हिज चैनल। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। कुणाल कामरा वगैरह वाला सारा सिचुएशन तो पता ही है। बाकी आई लेट हिम टेक ओवर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। बीच में थोड़ा बहुत जहाँ भी मुझे लगे वहाँ पे आई इंटरप्ट। तो अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या तुम लोगों को तो पता ही होगा। मिस्टर कुणाल कामरा, चड्डीधारी तमिलनाडु वासी, यहाँ पे आए महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम मिस्टर एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया उन्होंने। एक जोक, एक स्किट जहाँ पे उन्होंने गाना गाया, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सो या वट एवर दैट वॉज, कुछ तो वो करके गए। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा बवाल हुआ, बहुत सारे लोग रास्ते पे आए, बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जिनको फेम चाहिए था अपेरेंटली। उन्होंने बहुत सारे कांड किए, किसी का दुकान तोड़ा, किसी का, और किसी एक पेड एक्टर ने जाके कुणाल नहीं तोड़ना चाहिए था। जेन्युइनली ऑलरेडी हमारे देश में फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है, उसमें से एक था, नहीं तोड़ना चाहिए था। कालरा भाई का डॉल भी जला दिया रास्ते पे अपेरेंटली। हाड़े भाई। पर तुम लोगों को पता है एक चीज जो मैंने नोटिस की, ये सारी चीजें तो हर बार होती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ तोड़ता है, कोई को बोलता है कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा नहीं है, कोई बोलता है कि फिर अरे हम तो ऐसे हैं। तो ये जो बैक एंड फोर्थ है ना, ये हर बार होता है यार। बट इस बार एक ऐसी चीज हुई है जो पता नहीं कहीं ना कहीं डीप डाउन मुझे बहुत फैसिनेट कर गई, मोटिवेटिंग मी टू मेक दिस वीडियो। पता है क्या तुम लोग को, ध्रुव भाई, सेम थिंग मोटिवेटेड मी टू मेक दिस वीडियो। आई वॉज गोइंग टू टॉक अबाउट तीर्थ परसाना, इसी का वीडियो, ओमीफाई का ही वीडियो अबाउट तीर्थ परसाना। वो जाके देख लेना यार। इट गॉट मी अ लिटिल टू डिसगस्टेड about this entire situation, and just talking to minors, the messages that there was, I got genuinely extremely creeped out and disgusted. So, or plus I do not want to like bring in Tirth any more attention. I think he should just end his YouTube, Instagram career altogether, go study and get a job, that's it. And he deserves a criminal case filed against him for talking to minors. कॉमेडियंस को हम जेल में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो जेन्युइनली माइनर्स को मैसेज कर रहा है ऐसे इस तरीके से, जैसा इसके वीडियो में जाके देख लेना, ओमीफाई की वीडियो में जाके, पिछला ही वीडियो है आई थिंक, he deserves genuine jail time, and shame on his parents. Shame on his parents, shame on his upbringing, shame on any influence that he has. That said, about this video, right? Dhruv Bhai, of course, Dhruv Bhai and his agenda and his. I have worked with Akash Banerjee. I have been in the circle of the left wing. Akash still has some sense. He at least talks facts, even though like there is opinion, but it's sarcastic opinion. Dhruv just believes of himself to be a messiah of the left wing entirely. उसे जेन्युइनली लगा कि उसने इंडिया एक बार आके इलेक्शन बदल दिया पूरा पूरा पिछले साल। तो जैसे जो भी हो, लेट्स टॉक अबाउट ध्रुव भाई पूरे वीडियो में। आई लिसन टू व्हाट ओमी हैज टू से। भाई ध्रुव भाई, मतलब ध्रुव भाई जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बचाते हैं ना हर बार, आई फील दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जिस हिसाब से वो हमारे देश की रखवाली पे उतरे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बताओ, वो भी यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर, ओमी भी यूट्यूबर, मैं अपना शेड प्रेस नहीं करता, वो कॉन्स्टिट्यूशन बचा लेता है सामने वाला, बस बात कर करके।
कॉन्स्टिट्यूशन बचा लेते सीधा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाता है उनका हर बार। मुझे ये नहीं समझ आता पॉइंट कैसे पता है, हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता है और ऑपोजिशन में कोई ऐसा बैठा होता है जो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मर गया, और ये साइड जो पावर में बैठा है वो बोलता है कि नहीं मेरे को तोड़ना है तो मैं तोड़ूंगा। एंड दिस हैपेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स, मतलब वाइस वर्सा होते रहता पोजीशन कि ये बोलेगा वो बोलेगा, कोई एक ना, दोनों में से कोई ना कोई एक होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहा रहता है, और वो टाइम पे उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में रहता है। तो इस बार ध्रुव भाई के हिसाब से जो पर्सपेक्टिव आया है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे खतरे में है, कि इस बार हमारे जो चड्डीधारी वर राजा जो है उनके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन जो खतरे में आया है ना, वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। पता नहीं एज अ व्यूअर, इसलिए मैं इस चीज पे बात करना चाहता हूँ। तो ये सबके बीच में हुआ क्या ना, हमारे चड्डीधारी जर्मनी निवासी जो है उन्होंने एक आत्मचिंतन करके बहुत प्यारा वीडियो बनाया है जहां पे वो हमको सिखा रहे हैं कैसे हमको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, और उसमें वो ऐसी कुछ चीजें बोल गए। इस गुंडागर्दी से लड़ने का एक तरीका है ऐसे मजाक को नॉर्मलाइज करना समाज में। इसलिए मैं कहूंगा जाओ सभी पार्टियों के नेताओं का खूब मजाक उड़ाओ, चाहे पैरोडी सॉन्ग मत करो, मत उड़ाओ, जेल में होगे सेकंड से पहले। बनाओ या सटायर करो, कार्टून बनाओ या मीम्स बनाओ, शेयर करो इन्हें सोशल मीडिया पर #RightToJoke के साथ। और याद रखना मत करो। मजाक ऐसी चीजों पर किया जाता है, इसकी बात मैंने इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी वाले वीडियो में करी थी। किसी के परिवार का मजाक मत उड़ाओ, परिवारवाद का मजाक उड़ाओ। बेरोजगार का मजाक मत उड़ाओ, बेरोजगारी पर मजाक बनाओ। जोक मारो अपने से ऊपर ताकतवर लोगों पर, ना कि अपने से नीचे बेसहाय लोगों पर। जोक मारो उनकी पेट्रियार्की पे जो ना माने नारी की बात। जोक मारो अंधविश्वासों पे जो ले आए। बिल्कुल सही बात है। ट्राई दिस इंस्टेड। अपने उस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ जिस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारा बॉस भी है, उस वाले ग्रुप में जाके एक जोक मारो अपने बॉस के ऊपर। सब हंसेंगे, अगर हंस पाए तो, किसी की अगर इतनी हिम्मत हो गई कि वो हंसे तो, और तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। ठीक है, इस सिचुएशन में तुम्हारे पास आएगा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। लेकिन अगर तुम पब्लिक में जाके फालतू में किसी पॉलिटिशियन के ऊपर जोक मारोगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉलिटिशियन के ऊपर हो, स्टेट के हो, सेंट्रल हो, किसी के भी ऊपर तुम फालतू में ही जोक मारने लग जाओगे, और राइट टू जोक करके ओहो मैं चला आज जोक मारने के लिए, यू विल बी बिहाइंड द बार्स। कुणाल कामरा हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू लीव टू तमिलनाडु। ठीक है, अदर पीपल ऑल्सो हैव दैट शेल्टर कि नहीं हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हम तो कुछ नहीं बोल रहे, हमारा तो राइट ऑफ ये है। तुम्हारा राइट ऑफ स्पीच है, बट तुम्हारा राइट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज तुम्हारे होंगे ही होंगे, जो तुम बोलना तुम्हें बोल लो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो देर इज नो सच थिंग एज योर लाइक इम्यूनिटी फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज फ्रॉम एनीथिंग दैट यू से। अंधकार की राह, यही लोकतंत्र है। अपने फेवरेट पॉलिटिशियन के चमचे मत बनो, उनके खिलाफ मजाक सहना सीखो। याद रखो असली ताकत जनता की एकता में है। रहने दे भाई, ऐसा कुछ करो मत, जाके सच में जाके कोई ऐसा पॉलिटिशियन वगैरह पे जोक भी बना मत दो। ये बोल रहे भाई, इनको क्या, इनका क्या जा रहा है, ये बोल रहा है जाके राइट टू जोक करके जोक बनाओ, किसी पे भी जोक। एग्जैक्टली ये जर्मनी में रहता है, कुणाल कामरा तमिलनाडु गायब हो चुका है, बाकी लोग फंस तो वो गए बेचारे, रणवीर फंस गया, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते में चल रहा था, अभी भी वो फंसा हुआ है, अब जाके उसने स्टार्ट करा है वापस अपना। समय हैड डिसअपियर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो अब जाके वापस आया। तो जिनके पास इन्फ्लुएंस है, जिनके पास पावर है, जो लोग गायब हो सकते हैं वो लोग गायब हो जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं है। डालो, देखो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा करो मत जाके। देखो कोई एजिटेट कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं तुम जाके एजिटेट होके कुछ भी जाके कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन पे जोक बना दोगे, कुछ भी बोल दोगे, मत करो भाई, ऐसा मत करो, रहने दो ये चीज। और ये क्या होता है भाई, कॉमेडी करना है तो ऐसा स्पेसिफिक कॉमेडी करो। ऐसे हाफ क्वार्टर 30 ml जस्टिस क्यों मांग रहे हो तुम कॉमेडी के लिए? मांगने का तो पूरा मांगो ना कि भाई एनी काइंड ऑफ कॉमेडी इज ओके अनलेस इट इज प्रोमोटिंग एनी वायलेंस, टेररिज्म और ऑब्सीनिटी। मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चल रहा है, इनके हिसाब से ऐसा कॉमेडी चलना चाहिए। ये क्या बात हुआ भाई, मांग रहे हो तो पूरा जस्टिस बराबर से मांगो यार। ये जो बोलेंगे वो वाला टाइप का कॉमेडी करने का। लेटेंट तो बहुत लोगों को पसंद था, कितने लोग देखते थे, करोड़ों लोग देखते थे वो शो। उसमें जो कॉमेडी था वो तुमको नहीं पसंद था, तो उसका मतलब उसमें तुम ऐसा फुल बॉर्डर लाइन ऐसा ये कॉमेडी अच्छा है, ये कॉमेडी अच्छा नहीं है, ये वाला मेरे को पसंद है, वो वाला उसको पसंद है, तो ये कॉमेडी ये शो बंद कर दो। ये क्या बात हुआ भाई, कॉमेडी तो कॉमेडी है, हर चीज के लिए जस्टिस मांगो ना तुम यार। ये क्या बात हुआ, हमारा शाकाल दोस्त भी तो गया था ना वो शो पे, तो क्यों वो टाइम पे तुम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचा रहे थे? अभी तुम बराबर कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आ गए। लेटेंट के टाइम पे आपको टाइप्स ऑफ कॉमेडी सूझ रही थी, अभी तुमको बराबर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में लग रहा है। वो टाइम पे रणवीर के लग रहे थे ना बराबर बाम्बू, और उससे तुमको नफरत है, तो बराबर तुम वो टाइम पे कॉमेडी ऐसा कॉमेडी करना चाहिए, वैसा कॉमेडी नहीं बिकॉज रणवीर हैज बीन वेरी वोकली राइट विंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम करना चाहिए। अभी सब चलेगा,
अभी कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया, मेरे दोस्त को ऐसा ऐसा बोल दिए, ऐसा वैसा बोल दिए। अरे भाई, द ऑपोजिट साइड इज द पीपल हु आर डूइंग द काइंड ऑफ थिंग्स, ब्रेकिंग एवरीथिंग, आर ऑल्सो एज स्टूपिड एज द पीपल हु आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि भाई ऐसा ऐसा कॉमेडी होना चाहिए, संविधान खतरे में क्योंकि ऐसा ऐसा कॉमेडी। अरे यार ये क्या है यार, ये तो तुम। मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ और मैं इस बारे में काफ़ी दिनों से बोलता आ रहा हूँ। अपने ज़िंदगी में से 3 चीज़ें हटा दो, अपने अपने एल्गोरिदम में से हटा दो जितना हो सके, अपने थॉट में से हटा दो, उन चीज़ों पे रिएक्ट करना बंद कर दो। ऐसे अगर पोस्ट तुम्हारे सामने आए तो उन पे कमेंट करना बंद कर दो। 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें, और ये चीज़ 30 दिन तक करो। उसके बाद चाहे तो रिज्यूम कर लेना, लेकिन 30 दिन करो और उसके बाद देखो तुम्हारी माइंड की क्लैरिटी कितनी बढ़ती है ज़िंदगी में, ठीक है। और तुम्हारा एक्चुअल अपने काम पे कितना फोकस बढ़ता है, कि तुम्हारा अपने खुद की ज़िंदगी, खुद के स्ट्रगल्स पे कितना फोकस बढ़ता है, कि जो हमारा यूजुअली पहले था, जब बातें इतनी कन्वीनियंटली इधर से उधर ओपिनियन नहीं उछाले जाते थे तब था। आज से मान लो 7, 8, 10 साल पहले तक 3 चीज़ें, ठीक है। रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं होगी, खुद का रिलीजन प्रोटेक्ट करना, दूसरों का रिलीजन मजाक उड़ाना, कुछ नहीं। जेंडर, खुद का जेंडर प्रोटेक्ट करना, दूसरों का जेंडर इंसल्ट करना, कोई ज़रूरत नहीं है। और पॉलिटिक्स, खुद की पॉलिटिकल पार्टी, खुद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रोटेक्ट करना, और कोई अगर तुम्हें कुछ कहे तो उसे वापस इंसल्ट करना, कोई ज़रूरत नहीं है। 30 दिन बस इतना सा करके देखो। ये एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मेक इट इनटू अ हैबिट। तुम्हारा थॉट प्रोसेस यूं चेंज होगा, तुम्हारा माइंडसेट यूं चेंज होगा। 30 दिन के अंदर यू विल रियलाइज कि यू आर गेटिंग मोर प्रोडक्टिव, योर half of your lifestyle issues have disappeared and you are actually focusing on the crucial parts that you have been ignoring because you are like putting all your mental thoughts and like जो भी efforts energy into these topics जो कभी तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, कभी तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। अगर कोई कहे कि तू तो ए पॉलिटिकल है, तुझसे बुरा तो कोई बात नहीं, तुझसे बुरे लोग हैं, ए पॉलिटिकल होने में कोई बुराई नहीं है। भूल जाओ पॉलिटिक्स, भूल जाओ तुम्हारा राइट विंग, भूल जाओ तुम्हारा लेफ्ट विंग, भूल जाओ, तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें दोनों इक्वली बेकार लगते हैं, बदतमीज लगता है, दोनों साइड, ठीक है, भूल जाओ। जेंडर, यू कन्फर्म इनटू अ जेंडर बिकॉज ऑफ द वे यू आर, द पर्सन दैट यू आर, ठीक है, राइट। भूल जाओ, तुम हो ही नहीं, तुम ना मर्द हो, तुम ना औरत हो, तुम कुछ नहीं हो। कोई जरूरत नहीं खुद को डिफेंड करने की, आपस बाकी मर्दों को डिफेंड करने की, बाकी औरतों को डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा। 30 दिन कह रहा हूँ मैं। डोंट लाइक, अगर जेन्युइनली सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम हो रही हो एंड दे आर इन योर सर्कल, यू कैन हेल्प देम आउट, देन डू, ऑफकोर्स डू। अगर कोई ऑपरेस हो रहा है तो ऑफकोर्स हेल्प देम आउट, बट जनरल लाइफ में हटा दो, भूल जाओ तुम मर्द हो, तुम औरत हो, भूल जाओ, सब भूल जाओ। और तीसरा था रिलीजन। अपना खुद का रिलीजियस बिलीफ रखो, खुद अपने घर पे पूजा करो, पाठ करो, जो गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, खुद के रिलीजन को फॉलो करो। खुद के रिलीजन को डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी और के रिलीजन को अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं। 30 दिन बस करके दो। अगर अभी तुम ये वीडियो बंद करके जाना चाहो तो जा सकते हो। यही था मेन क्रक्स, यही था। इतना करके देखो, उसके बाद तुम भूल जाओगे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि तुम्हारे एल्गोरिदम में ही नहीं आएगा। तुम एंगेज नहीं कर रहे, तुम देख नहीं रहे हो, तुम व्यू नहीं बढ़ा रहे हो उन चीज़ों के ऊपर, तुम्हारे एल्गोरिदम में नहीं आएगा। तुम्हारे एल्गोरिदम में जेन्युइनली अच्छी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तुम भी तो उतने ही हिपोक्रेट हो जितने ये लोग हैं। अभी तुम अपने शाकाल दोस्त को बराबर सपोर्ट कर रहे हो। वो टाइम पे भी बोलते हैं ना, लेटेंट के टाइम पे, कि हाँ रणवीर, द स्टेटमेंट यू गेव इज नॉट राइट, बट आई सपोर्ट यू, वट एवर हैपन्स, कॉन्स्टिट्यूशन खतरा इज होविंग एंड आई सपोर्ट यू। अपने शाकाल दोस्त के टाइम पे बराबर तुम कॉन्स्टिट्यूशन सीधा खतरे में डाल रहे हो, ये क्या है यार। एंड तुम लोग देख रहे हो, हमारे चड्डीधारी जर्मनी निवासी इतने इंटेलेक्चुअल है भाई। मेरे को तो फैट मीमर आपसे कहीं से भी ऊपर तो नहीं दिखता। चैनल क्यों उड़ा दिए उसका, वो तो आप तो उससे ऊपर ही हो, और उसने आप पे जोक मारा था तो दैट वाज अकॉर्डिंग टू योर गाइडलाइंस ऑफ कॉमेडी एंड मेकिंग मीम्स। वो तो बंदा सही था, उसको क्यों आप उड़ा दिए उसका चैनल। तो क्या ध्रुव राठी के स्ट्राइक्स देने की वजह से क्रिएटर का पेज टेक डाउन हो गया? वेल गाइस, इंस्टाग्राम में एक पॉपुलर मीम क्रिएटर थे जिनके पेज का नाम था द फैक्ट मीमर। ये यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया वर्ल्ड के अराउंड वायरल मीम्स बनाते थे एंड इनका पेज काफी सिग्निफिकेंटली लार्ज था। बट कल वो अपने ट्विटर में अचानक से अनाउंस करके बता दिया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ध्रुव राठी की टीम की तरफ से उनको कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिले, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। उन्होंने कहा कि वो ध्रुव राठी के ऊपर जो कंटेंट बनाए थे वो ऑफेंसिव भी नहीं था, एकदम हार्मलेस था, कुछ जर्मन शेपर्ड वगैरह कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था, सिर्फ सरकाज़म में वो बनाए थे। आगे उन्होंने यही दिक्कत है ना लेफ्ट के साथ। तो द वे दीज so tolerant people
ध्रुव हो, ऑकवर्ड गोट हो, ये जो इतनी प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, इतनी टॉलरेटिंग बातें करते हैं, इतनी लेफ्ट विंग बातें करते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अपने ऊपर कोई चीज़ टॉलरेट ही नहीं कर सकते. कोई जीरो, देर इज जीरो, सीधा स्ट्राइक जाता है. ऑकवर्ड गोट ट्राई टू पुट अ स्ट्राइक ऑन श्वेताब स्ट्रेट अप. अभी ये पता चल रहा है कि फैट मीमर करके एक बंदा है जिसके ऊपर ध्रुव राठी या फिर उसकी टीम ने स्ट्राइक मारा था. सीधा ये लोग स्ट्राइक मारते हैं. इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है. जैसे ही इन पे बात आती है वैसे ही जीरो टॉलरेंस. हाउ इज दैट फेयर? तो इट्स द लेफ्ट ऑफ दिस कंट्री एज अ होल इज अ वेरी फीबल. ये दे डू नॉट हैव देयर ओन आइडियोलॉजी, दे डू नॉट हैव देयर ओन एजेंडाज. कुछ जेन्युइनली अच्छे हैं. वी नीड टू प्रिजर्व द forest, we need to, there is a critical climate change issue that is happening at this point, that has been happening for a very long time. Tolerance की भी अगर बात करें तो secularism is just about accepting every other minority religion other than the majority. अगर डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो भी कर रहा है वो बुरा है. चाहे कुछ हो, डीप सी माइनिंग हो, हाईवे बनाना हो, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी, एयरपोर्ट बनाना हो, फिल्म सिटी बनाना हो, बुरा कर रहा है. गवर्नमेंट बुरा कर रहा है. या फिर ये कर रहा हो, बट ये बहुत अच्छी बात है, ये तो कर रहा हो, बट वो उस टाइम तुमने कुछ बुरा करा था. तो ये वाली चीज़ें वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ कि इनके खुद की कोई आइडियोलॉजी है नहीं और ये लोग बिल्कुल भी टॉलरेंट है नहीं. आई एम गेटिंग एजिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस एंटायर थिंग कि आई एम वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस एंटायर कॉपीराइट सिचुएशन. क्योंकि अभी आदित्य को कॉपीराइट पड़ा है रिलीज वालों की तरफ से, इससे पहले शान भाई को कॉपीराइट पड़ा था मार्टिन वालों की तरफ से, श्वेताब को कॉपीराइट पड़ा था ऑकवर्ड गोट की तरफ से, ये चीज़ें पीजे को कॉपीराइट पड़ा था सिकंदर के टीम की तरफ से. तो दीज थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम एंड दीज आर एक्सट्रीमली इनजस्ट. I have made an hour-long video about this entire copyright exploitation situation, and it's bad. It's bad. So this needs to stop. Be more tolerant. If you are so tolerant about every other religion, every other ideology, be more tolerant towards jokes towards you. ईमेल का स्क्रीनशॉट्स भी पोस्ट करके दिखाया कि कैसे वो मेल में रीच आउट करने का कोशिश किया जहां से उनको स्ट्राइक्स मिला. उन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि वो एक बहुत ही स्मॉल क्रिएटर है एंड वो ये मीम पेज के थ्रू अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं. बट स्टिल उन्होंने कहा कि वो हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि ध्रुव राठी की टीम ने रिफ्यूज कर दिया कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक को नहीं रिट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड आपको फर्दर डिस्कशन करना है तो आप जाकर डायरेक्टली ध्रुव राठी से बात करो. बाकी उन्होंने स्ट्राइक्स के स्क्रीनशॉट्स को भी अटैच किया. यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो लिखा हुआ है राइट्स ओनर ध्रुव राठी. नीचे कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह दिया हुआ है जहां पर वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट करके बात कर लिया बट उनको कुछ हेल्प. इवन दो वो बंदा बोल रहा था, आके ट्वीट कर रहा था कि भाई वो जो चैनल से उसका जो इनकम जनरेट होता है उससे वो अपना फैमिली सपोर्ट करता है, वो पैसों से उसके फैमिली को वो हेल्प करता है. स्टिल यू हैड नो सिंपैथी फॉर हिम दैट टाइम कि यार जाके उसका स्ट्राइक हटा दो. बोल रहा है बेचारा अपने से नीचे है और उसने अपने से ऊपर वाले पे जोक मारा था तो हटा देता हूँ स्ट्राइक उसका बेचारे का. स्टिल किसी के रोजी रोटी पे लात मारने के लिए तुमको मजा आ रहा था जस्ट बिकॉज यू वर पावरफुल इन दैट सिचुएशन. तो तुमने उसके अच्छे खासे रोजी रोटी पे लात मार दिया. यू सप्रेस समवन्स वॉइस जस्ट बिकॉज तुमको उनके पेज से प्रॉब्लम हुआ, तुमको उनके मीम बनाने से प्रॉब्लम हुआ एंड जस्ट बिकॉज यू वर पावरफुल इन दैट सिचुएशन तुमने उसको आराम से दबा दिया स्ट्राइक मार के. वो टाइम पे तो पावरफुल ऊपर वाले वो सब ऐसा वो गाइडलाइंस तो आपको याद नहीं आया रहेगा. ऐसा मतलब गलत है भाई, गलत घाटी भाई, गलत है. आप पहले मतलब मैं तो क्या, आपको जो करना है आप करोगे बट बता रहा हूँ मैं ऐसे होते हैं हिपोक्रेटिकल पावरफुल लोग. भाई तुम लोगों को बोल रहे हो हैशटैग बोल के जाके पावरफुल लोगों को, अपने से ऊपर लोगों को तुम मीम बनाओ. खुद से तुमको क्रिटिसिज्म लेने नहीं आता है, तुम दूसरे लोगों को बोल रहे हो जाके ऐसा उंगली करो लोगों को करके. तो यही पॉइंट है. एक बार खत्म कर लेते पॉइंट. ऑडियंस जो ये चीज देख रही है ना, मैं तुम लोगों को बस वही बताना चाहता हूँ दैट एवरीबॉडी इज हिपोक्रेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे वुड वांट एंड प्रेफर यू टू थिंक दैट दे आर राइट इन. क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन इज द ओनली टू थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू इन अ सिचुएशन. परफेक्ट. इसी पे आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो क्योंकि देखो 11 मिनट हुए, 12 मिनट हुए अभी तक, 27 मिनट की पूरी वीडियो है. इसके आगे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बातें करी गई है, वो खुद जाके देखना. आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट कि जाओ ओमीफाई के वीडियो पे जाओ, चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, वॉच दिस वीडियो. बहुत कुछ है, जेन्युइनली सीखोगे अच्छी अच्छी चीज़ें. जेन्युइनली बंदे का ओपिनियन बायस्ड अनबायस्ड है एंड ही इज हिलेरियस. तो भाई की वीडियो देखो, enjoy that. अभी भी there is a lot to see in this video. I would just ध्रुव वाला पॉइंट मेरे लिए इतना इसमें समअप हो गया है कि
इट्स द हिपोक्रेसी ऑफ लेफ्ट. तो ठीक है, दैट्स ऑल आई हैड टू शो यू गाइज. मिलते हैं अगले वीडियो में.